चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हम ये देखे थे कि एडिशन के लिए दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमारे पास सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। मतलब दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस ही आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए? ज़रूरी ये है कि यदि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका 2x3 ऑर्डर का एक कोई मैट्रिक्स है और सपोज़ कोई एक मैट्रिक्स भी है जो 3x2 ऑर्डर का है। ठीक है ना? तो ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब क्या सेम होना चाहिए? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर और सेकंड मैट्रिक्स के रो का नंबर सेम होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। यदि वो ऐसा हो जाता है, सपोज एक कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर का, तो यहाँ पर a इंटू बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर और सेकंड मैट्रिक्स के रो का नंबर सेम नहीं है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसमें a इंटू बी जो है, ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले आप ऐसा चेक कर लेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, इतना तो आपको याद है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन होके क्या आता है पता है आपको? a इंटू बी क्या आएगा? 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x2 ऑर्डर आएगा। अब चलिए, अब हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है a इक्वल टू मैट्रिक्स a इक्वल टू 1 - 2 2 3 एंड b इक्वल टू मैट्रिक्स b इक्वल टू 1 2 3 2 3 1। ठीक है, देन फाइंड आउट a इंटू बी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे a इंटू बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a इंटू बी। ए का ऑर्डर क्या है? रो इंटू कॉलम, 2x2। बी का ऑर्डर क्या है? रो कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 3। ये देखिए दोनों सेम है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 2x3 में आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं हम। a1 - 2 2 3 and b is 1 2 3 2 3 1। ठीक है, ये वैल्यूज़ हो गई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये पता है आपको, ये वाला नंबर क्या होता है? a11 का होता है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेम आपको वही चीज़ यहाँ करनी है कि आपको करना क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, कैसे? 1 इंटू 1 प्लस ये क्या है? -2 इंटू 2। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो है 1, सेकंड कॉलम 2 प्लस -2 इंटू 3।
ये 1 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, -2 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, सेम वही किए थे यहाँ भी हम, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, -2 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाले के लिए क्या आएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, मतलब 1 × 3 प्लस -2 × 1, ये क्या 1 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, फिर अब आप आ जाइए। अब आपको किसकी ज़रूरत है, सेकेंड रो की और फर्स्ट कॉलम की। सेकेंड रो 2 × 1 प्लस 3 × 2, 3 × 2। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 3। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 3 प्लस 3 × 1। समझ आ रहा है आपको करना क्या है, देखिए अब आपको ऑर्डर 2 × 3 आएगा, ये 2 रो और 3 कॉलम, मतलब आप सही जा रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या होता है, देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता होता है ये फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, A11, ये A12, A13। ठीक है, A11 मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको करना क्या है कि इसका फर्स्ट रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मतलब 1 × 1 प्लस -2 है इसका सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड एलिमेंट -2 × 2। ठीक है, अब हम सेकेंड कॉलम पे आते हैं। फर्स्ट रो, अभी हम फर्स्ट रो की ही बात कर रहे हैं, बस हमारे कॉलम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो क्या है हमारा 1, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2, 1 × 2 -2 × 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 × 3 प्लस -2 × 1। नेक्स्ट आपका क्या होगा, अब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका A21 होता है, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यही चीज़ चलती है, बस वही चलाना है। फर्स्ट सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, है ना। सेकेंड रो क्या है 2 × 1 प्लस 2 × 2, 3 × 2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 3, फिर 2 × 3 और 3 × 1, बस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एक एक करके जाते जा रहे हैं बस हम। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्लियर है, ओके क्लियर है तो अच्छी बात है। फिर अब आगे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है हमको, है ना, तो वो तो इजी सा काम है मल्टीप्लाई करके ऐड करना। ठीक है तो देखते हैं क्या होगा, 1 × 1 और ये हो जाएगा -4, 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 2 और 3 2 ज़ा 6 -6, 3 × 1 3 और 2 1 × 2 -2, 2 × 2 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। चलिए ऐड कर देते हैं, 1 - 4 - 3, 6 + 2 8, 2 - 6 - 4 और 9 + 4 13, 3 - 2 1, 6 + 3 9। तो ये आ गया हमारा A × B, है ना। हमारा A × B क्या आ गया, -3 -4 1 एंड 8 13 9, ये आ गया हमारा A × B। इन विच ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में, 2 × 3, 2 × 3। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम है, तो ये सेम वाले को हटा देते हैं हमको अपना ऑर्डर चेक करना होता है, तो 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिल गया। A × B क्या आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है चलिए अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो फॉलो करता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है इन जनरल अपने मैथ्स के उसमें
मैथ्स में हमको पता है कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इक्वल टू 6। पर मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा कभी हो भी सकता है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, और कभी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब हम इसको हमेशा के लिए नहीं बोल सकते कि हमेशा ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ज़रूरी नहीं है। वो मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन करने में सेम ऑर्डर का आ रहा है, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तब तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा, अदरवाइज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता जनरल केस, ठीक है। वो मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो कभी कभार फॉलो होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता वाला केस है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, पर आप इसके ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। आप ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी, फिर बी सी को आप ब्रैकेट में करेंगे तो ये इक्वल होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे सी बी कर दिए यहाँ पर, है ना, तब वो फॉलो नहीं करेगा। ये जिस ऑर्डर में लिखा है आपको एसोसिएटिव लॉ उसी ऑर्डर में फॉलो करना है। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट होता है ए इंटू बी प्लस सी, तो ए के साथ बी का मल्टीप्लिकेशन, देन ए के साथ सी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए के साथ बी का मल्टीप्लिकेशन, देन ए के साथ सी का मल्टीप्लिकेशन होगा, पर इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मतलब बी ए और सी ए नहीं होगा, वो ए बी प्लस ए सी ही रहना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद है सेकंड है ए प्लस बी इंटू सी, तो ए के साथ सी का मल्टीप्लिकेशन प्लस बी इंटू सी, ठीक है। तो ये भी वैसे ही होना चाहिए कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, ए के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सी ए पहले हो गया फिर सी बी हो गया, तो वो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, तब वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जिस क्रम में दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है, वो उसी ऑर्डर पे होना चाहिए। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस में बी अ जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, है ना, कोई भी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। मतलब उनको मल्टीप्लाई करने से वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 0 1 0 0 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 0 0 0। तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इनका हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी इक्वल टू 0 इंटू 1 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो 0 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0 एंड 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 प्लस 0 हो जाएगा। मतलब आपका ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 0 0 0 0। मतलब ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, जिसके जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो हो सकता है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ये बात क्यों आई, क्योंकि देखिए आप जनरल अलजेब्रा में क्या होता है, यदि a इंटू बी इक्वल टू 0 है तो या तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ये हम बोल देते हैं, है ना। मतलब दो नंबर्स का यदि मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो हम बोल देते हैं कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा। मतलब दो में से कोई एक नंबर 0 होगा, तभी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। पर मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी हम देख लिए कि एक दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, पर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ऐसा कोई नंबर जिसमें हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो वापस से हमको वही नंबर मिल जाए। यहाँ पर जो आई है वो 1 का काम करता है ना। जैसे 1 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें हमको वापस से वही नंबर मिलता है, तो जो आई है वो 1 का काम करता है, तो वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब a इंटू आई इक्वल टू ए होता है, या आई इंटू ए भी क्या होता है, ए होता है। यहाँ आपको आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पहले बताया था कि 1 0 0 1 एलिमेंट्स होते हैं, या 3 क्रॉस 3 में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 एलिमेंट्स होते हैं,
ये हो गया। अच्छा, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फॉलो होता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए नहीं होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फॉलो होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है कि आप किसी नंबर का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिलता है। यहाँ जो आई है वो 1 का काम करता है, सेम थिंग है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, या फिर ए इनवर्स इंटू ए के साथ आप मल्टीप्लाई करिए तो भी आपको आई मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। थैंक यू।